Hello students, I am मिली यादव and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रियल नंबर एंड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो जैसा कि आपका ये पूरा चैप्टर ही है रियल नंबर, तो नंबर्स क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए पहले। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखें अगर नंबर्स, तो नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। नंबर्स तो आपको पता है, जिस चीज़ से आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग कर सकते हैं उसे आप नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर डिटेल्स में। सबसे पहला आपका होता है रियल नंबर, जैसा कि आपका ये चैप्टर ही है। और दूसरा होता है आपका यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब ये आपने जो है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में आपको यहाँ पर तो 9th में डिस्कस नहीं करना है। बस इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि ऐसा नंबर जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जो रियलिटी में आपके नहीं प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आप इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और बाकी जो भी नंबर्स हैं आपके, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स में आते हैं। चाहे वो आपका होल नंबर हो, चाहे वो आपका इंटीजर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, जो भी नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स आपके रियल होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं। आप अपने कॉपीज़ में लिखते समय उनका यूज़ करते हैं, आप उन्हें सॉल्व करते हैं, वो सभी आपके रियल हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। और इसे जो है जब कोई नंबर अंडर रूट में हो और वो भी माइनस में हो, तो ऐसे नंबर्स को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रूट में है और उसके बाद वो माइनस में है। तो ऐसे नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती। अगर हम आपसे कहें, एक नॉर्मली अगर आपके पास मान लीजिए अंडर रूट 5 है, ओके, रूट 5 है, आप इसे सॉल्व करके आप इसकी कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज रूट 2 है, रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है। तो आप यहाँ से रूट 2, रूट 5 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं डेसिमल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस में अंडर रूट 2 कर दें, तो ऐसे नंबर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते, और इसी नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। मीन्स कोई भी नंबर अगर वो रूट में हो और माइनस में हो, तो वो नंबर्स जो होता है डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका सॉल्यूशन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ये हायर एजुकेशंस में आपको पढ़ने होंगे। आपको जानने रियल नंबर्स, जो कि आपका टॉपिक है, आपका चैप्टर का नाम है। तो आपके रियल नंबर्स, जैसा कि हमने बताया, जो सारे नंबर्स जिसे आप जानते हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो आपके रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? सबसे नंबर 1 है आपका नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर है वो भी एक क्या है, रियल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर के जब हम लोग यहाँ पर खोज किए थे उसकी, तो ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जब ज़ीरो का इन्वेंशन हो गया, देन हम नेचुरल नंबर्स को इनफाइनाइट तक लिखने लगे। इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, यानी अनडिफाइंड, जिसका कोई लिमिट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जब ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हमारे पास सिर्फ 1 से 9 तक ही नंबर्स होते थे, और ये भी एक रियल नंबर ही है आपका। नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उसके बाद आपका जो है वो होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि आपका जैसे ही ज़ीरो का इन्वेंशन हो गया, तो ये हुआ कि ज़ीरो जो है वो 1 के भी पहले लिखा जाने लगा। तो 0 1 2 3 करके आपके जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी एक रियल नंबर ही होता है। फिर आपका आता है यहाँ पर रियल नंबर्स। इसके बाद डिवाइड होता है कुछ सम पार्ट्स में। सम पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट तो आपका जो होता है वो होता है आपका रैशनल नंबर। आपका होता है रैशनल नंबर्स।
तो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके। एंड दूसरा पार्ट आपका डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये दोनों ही आपके क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये आपके दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके जो है रियल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब आपके रियल नंबर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। रैशनल नंबर्स आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे आप रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो गया तो किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ऐसे नंबर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। अब इसके अलावा इसमें भी आपके कई टाइप्स होते हैं। रैशनल नंबर्स में भी होता है, कुछ टर्मिनेटिंग होता है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसे अगर हम देखा जाए हमें, तो रैशनल नंबर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपका होगा जो फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शनल होते हैं, जो डायरेक्ट दिखते हैं। और दूसरा होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स वो होता है जो आपका क्या होता है, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो से इधर साइड, लेफ्ट साइड की वैल्यूज जो होती है वो निगेटिव होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ऐसे आपके जीरो के राइट साइड की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये आपके जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स इज ऑल्सो अ रैशनल रियल नंबर। अब यहाँ पर है तो ये भी रैशनल नंबर का ही पार्ट। तो आपने कभी भी किसी नंबर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस नंबर्स के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने से क्या होता है कि वो फिर से एक रैशनल बन जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, दूसरा होता है इंटीजर्स पार्ट। इंटीजर्स पार्ट में अगर आपसे हमने किसी से या आपसे किसी ने पूछ लिया, अच्छा बताओ यहाँ पे 2 क्या है, -2 एक रैशनल है कि इरेशनल, तो हम कहेंगे कि एक रैशनल नंबर्स है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर -2 को डिवाइड बाई 1 लिख देंगे एंड ये आपका हो गया p बाई क्यू के फॉर्मेट में, एंड ये दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि ये तो माइनस में है, तो माइनस में है तो ये एक इंटीजर्स है, यानी कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो आपके रैशनल होते हैं। और एक होता है वो नंबर जो ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, जैसे हमने कह दिया 3/2, या मैंने कह दिया 5/2, या फिर मैंने कह दिया 7/2। ये सारे नंबर्स एक्सेट्रा आपके क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है एंड रैशनल नंबर है, क्योंकि सब p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। मीन्स इन सभी का क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं। तो ये आपका जो है रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते, यानी ऐसे नंबर्स जो आपके रूट्स में होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। लेकिन इनके रूट्स में भी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। अगर रूट में निगेटिव वैल्यू हो गई तो ऐसे नंबर को आप इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, इसी वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्योंकि ये आपका जो इरेशनल नंबर है ये रूट में होता है, इसीलिए ये रैशनल से अलग है। बट ये सारे चीज़ें आपकी एक रियल नंबर्स में आती है, क्योंकि इसका भी आप यूज़ करते हैं। जब कभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं तो आपको रूट में तो क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं अक्सर, तो क्या वो आपके रियल नहीं है, वो भी रियल हैं, क्योंकि जिन नंबर्स को आप यूज़ करते हैं वो सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं, जिनका आप इमेजिन नहीं करते बल्कि वो आपके सामने यहाँ पर आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप से किया जाता है। तो ये सब आपके हो गए रियल नंबर्स। और नंबर्स के डिटेल्स में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, तो अगर आप डिवाइड में 1 ना लिखें तो आपका इतना जो नंबर्स होगा ये यहाँ 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये एक नेचुरल नंबर है, और अगर 0 से आप लेंगे तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। लेकिन आप अगर माइनस और प्लस और 0 को साथ में लेंगे तो वो आपका इंटीजर्स हो जाएगा। यानी एक इंटीजर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी छिपे हुए हैं अगर आप 1 से गिन रहे हैं तो, और अगर आप 0 से काउंट कर रहे हैं तो उसमें होल नंबर्स भी छिपे हुए हिडन है। एंड ये पूरा अगर आप एक नंबर लाइन को लेंगे तो वो इंटीजर्स है। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये आपका एक सिंपल सा वे है रियल नंबर को समझने का।
एंड ऐसे ही आप अगर रैशनल नंबर्स को देखें तो इसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 1.2 टर्मिनेट हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 1.2 1.2 1.2 ऐसे करते हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है यानी रेकरिंग है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1.3 4 5 ऐसे करके 5 6 करके एंड सो ऑन, मतलब कुछ चीज़ भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये भी आपके एक रैशनल नंबर्स हैं। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि इन सबको आपको रैशनलाइज करना सिखाया जाता है कि ये नंबर्स अगर आपके इरेशनल मतलब सॉरी आपके जो है रिपीटेड नहीं हो रहे हैं या फिर रिपीटेड हैं, तो उन्हें हम सिंपल वे में इस पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे उसे भी आपने सॉल्व करना सीखा होगा। लेकिन ये सभी आपके एक रियल नंबर्स हैं। तो आई होप आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसे मैं लिख देती हूँ कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, और ये आपका जो है और ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये आपका क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, ये आपका रिपीटिंग है, और ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ये आपके इस फॉर्मेट को तीनों को आप सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो ये आपका हो गया रियल नंबर्स। तो चलिए अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझ लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिवीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो सपोज़ मान लीजिए 17 कोई नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करने के लिए 17 लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर 5 का टेबल ऐसे पढ़ते हैं कि 17 से कम या फिर 17 तक आ जाए, लेकिन 17 तो आता नहीं 5 के टेबल में, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। देन हम इस पूरे फॉर्मेट को जब सॉल्व किए, अगर हम इसमें डेसिमल ना लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये रिमाइंडर रह जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब हमारा क्या होता है, जो ये 5 है, जैसा कि इस 5 ने 17 को डिवाइड करना चाहा, तो ये क्या है इसका, ये है इसका डिवीज़र, ये है इसका डिवीज़र, और 17 जो है ये है इसका डिविडेंड। एंड हमारा जो आंसर आया है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ये बहुत पुराने क्लासेस में हमने इसको पढ़ा था। जब हम लोग छोटे थे तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इस सब चीज़ों को डिस्कस किया था। तो 10th में भी आपका बस यही सब है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ईजी चैप्टर है आपका। यानी यहाँ पर अगर हम इसको देखें इसमें, तो 17 की वैल्यू जो है वो 5 × 3 + 2 आ रही है। यानी हम अगर देखें तो डिविडेंड जो है हमारा वो डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 + 2 यानी 17 आ रहा है, और इधर भी आपका 17 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करें कि जो हमारा क्या हो, जो डिविडेंड होगा उसको हम डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट कर दें, और उसमें हम अपने रिमाइंडर को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और यही टॉपिक है आपका इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में आपको जो कि पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं लेमा की, आप इसके नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती होगी कि ये कैसा वर्ड है, लेकिन लेमा कुछ और डिफरेंट चीज़ नहीं होता। लेमा क्या होता है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि आपका क्या होता है, यूज़ किया जाता है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट।
जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स इस लेमा की हेल्प से जो आपका ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है, इनकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक स्टेटमेंट की हेल्प से आप दूसरे स्टेटमेंट को जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे सॉल्व कर लेंगे, तो वही आपका लेमा होता है। और यूक्लिड्स जो है वो आपका नेम है यहाँ पर मैथमेटिशियन का, एंड डिवीज़न जो है यहाँ पर यूक्लिड्स ने डिवीज़न के बारे में लेमा दिया था, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यानी यहाँ पे यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा है। ये आपका लेमा मीन्स एक स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक में है क्या। अब जैसा कि आपको मैंने यहाँ एक डिवाइड का फॉर्मेट समझाया, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ए है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो हम क्या लिखेंगे कि जो बी है वो डिवाइड हो रहा है हमारा यहाँ पर ए से, और उसके बाद कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन आया होगा तो हम उसे क्यू लिख लेते हैं। जब हमने इसे सॉल्व किया होगा तो हमारा कुछ रिमाइंडर आया होगा, यानी इस टाइप का कोई फॉर्मेट बना होगा। तो यानी इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ए की, बी और क्यू और आर, ये चार हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें। यानी हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो है आपका डिविडेंड है, यानी ए इज इक्वल टू यहाँ पर बी और क्यू का मल्टीप्लाई, यानी डिविजन इनटू क्वेश्चन का मल्टीप्लाई एंड प्लस आपका रिमाइंडर, और यही आपका क्या है, यही आपका स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीज़न के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि क्या रिमाइंडर जो होती है वो कभी भी डिविज़र से बड़ी हो सकती है। अगर ये डिवीज़र से बड़ी हो जाती तो एक बार और टेबल हम पढ़ लेते, है कि नहीं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर छोटा है डिवीज़र से, इसी वजह से तो हम इसका टेबल आगे नहीं पढ़ सकते। अगर सॉल्व करना भी होगा तो हम डेसिमल लगा के यहाँ पर तब जीरोस को हम आगे बढ़ा के फिर हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ ये हम इसको रिमाइंडर ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज़ ये 5 जो है, हम अगर कुछ ऐसे डिवाइड करते, मान लीजिए हम 57 से डिवाइड करते, तो हम 1 टाइम्स लेके जाते तो ये आपका 5 आ जाता, 0 से कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 0, 7 आ जाता। अब आप इस 7 को क्या आप रिमाइंडर के फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 फिर से तो जाएगा यहाँ पे, 5 से क्या है, वो 5 से बड़ा है, और कभी भी रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर से 1 टाइम्स चला जाएगा। देखिए यहाँ पे चला गया, तो ये 5 हो जाएगा एंड यहाँ 2 आ गया रिमाइंडर। अब इसका रिमाइंडर 2 है। यहाँ पर चाहे आप जितने भी बड़े नंबर्स होंगे, अगर वो इससे बड़े ही होंगे तो वो 1 टाइम्स 2 टाइम्स जितने भी टाइम्स जाना होगा वो चला जाएगा टेबल में उससे, और हम तब जा कर के जो रिमाइंडर लाते हैं वो वही होता है जो डिवीज़र से छोटा होता है, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर उसके इक्वल हो जाएगा तब भी वो 1 टाइम्स चला जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, हमारा रिमाइंडर, एक चीज़ इससे ये पता चलती है कि रिमाइंडर जो होती है 0 से तो बड़ी रहेगी, क्योंकि अगर 0 आ गया रिमाइंडर तब तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा ना। रिमाइंडर वही होता है जो 1 से कुछ भी हो लेकिन डिवीज़र से छोटा हो। तो हम कहेंगे कि 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमारे इस डिवीज़र हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इस b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखनी ज़रूरत होती है। ये आपका हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में क्या होता है, ये आपका एक थ्योरम है 1.1 आपके इस चैप्टर में, और वो थ्योरम आपकी यही है, जो थ्योरम है वो आपकी यही है। उस थ्योरम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे अगर आपको करना हुआ, वैसे कभी एग्जाम में नहीं पूछता, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं a=bq+r में रख करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपको थ्योरम 1.1 सॉल्व करना है तो आप ऐसे करेंगे कि गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r। यहाँ पर आप गिवन लिखते हैं, जब भी आप प्रूफ करते हैं थ्योरम को तो आप गिवन लिखते हैं, तो ये आपका गिवन है q and r सेटिस्फाइंग, मीन्स यहाँ पर जो होता है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तब हम यहाँ पे करेंगे टू प्रूव,
तो जब हम प्रूव करते हैं तो यहाँ पर प्रूफ में आपको बस और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर सीधा लिख लेना है कि यहाँ पर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू रिमाइंडर जो होगी 0 से बड़ी होगी एंड बी से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि बी इज अ डिवीज़र और डिवीज़र से रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइज़र से ऑलवेज छोटा ही होता है, क्योंकि उससे अगर बड़ा या उसके इक्वल होगा तो टेबल्स देन अगेन आप उसको पढ़ के और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा, मान लीजिए 35 और 7 दिया हुआ है, कहेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 7 को डिवाइड करेंगे हम 35 से। पहले लिखेंगे 7 क्या है आपका, 7 जो है वो लेस देन है 35 से, यानी 35 इज ग्रेटर देन 7 है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसी को हम हमेशा क्या करेंगे, डिवीज़र में लेंगे, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हमेशा हम डिविडेंड में लेंगे, तभी हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो हमारा क्या होगा, आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम 7 टाइम्स ले जाएंगे, 7 5 ज़ा 35, तो ये आपका 0 आ गया। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पर आप ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।